मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में हम आप सबको एक दफ़ा फिर अपने नए शो में वेलकम करते हैं और आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से और पास्टर रोबन की तरफ से सलाम। इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी कि पास्टर रोबन दुआ में रहनुमाई करें सारी टीम के लिए, आए हुए मेहमानों के लिए और गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस वरवर के मालिक की हवा खुदा, तू जो हयात जावदा है, तेरे नाम का शुक्र करते हैं। रे खुदा, आए हुए मेहमानों के लिए खुदा, जिनको तू सही सलामत लेकर आया, तेरे नाम का शुक्र करते हैं खुदा। और जितनी गुफ्तो शानीद हो खुदा, तेरा नाम जलाल पाए। अरे खुदा, तेरा हाथ बढ़ जाए तेरे लोगों के ऊपर खुदा। मसीहा, मिन्नत और फरियाद कर तो अपने हाथ को बढ़ाना और इल्तिजा कर तो गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए खुदा, इसकी खुदा हदों को बढ़ा खुदा, ताकि रे खुदा दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम को लेकर जाए और बहुत सारी बरगश्ता रूहों को तेरी तरफ ले आए खुदा। बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं रे खुदा, अपने ममसू को खुदा अपने परों में छुपाए रख और अपने बंदा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर, ताकि तेरा बंदा खुदा ओ खुदा तेरे नाम को जलाल देता रहे खुदा, और खुदा बरगश्ता रूहों को तेरी तरफ लेकर आए खुदा। इस बड़े काम में अपने बेटे के साथ हो और मिन करते हुए खुदा सारी टीम के लिए दुआ करते रहे खुदा, तू सब के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा खुदा, ताकि रे खुदा तेरा नाम जलाल पाए और सब तेरे नाम को जलाल देते हुए बढ़ते चले जाएं। मसीहा, आ सब कुछ बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, तो आप जानते हैं कि जैसे हमारा शो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है, तो हम आज अपने मेहमानों के साथ भी डिसाइपल्स के बारे में बात करेंगे कि हमें खुदावंद के किस तरह के शागिर्द बनना है। हम उनकी गवाहियाँ सुनेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं। जी पास्टर साहब। जी, हम अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाएंगे, बल्कि उन्हीं की ज़ुबानी से उनसे पूछेंगे कि वो अपने बारे में हमें बताएं, ताकि सब नाज़रीन भी देखें और सुने और बरकत पाएँ। जी पास्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि नाज़रीन आपके बारे में जान सकें। जी, मेरा तारुफ यह है कि मेरा नाम पास्टर सोहेल इकबाल है और मैं चर्च ऑफ गॉड माउंटेन असेंबली से बिलोंग करता हूँ और ब्रांच F6 के अंदर है। और खुदा ने मुझे एक घराना दिया है जो कि खुदा की कलीसिया है, उसकी खबरगिरी करना और उसको कलाम के वसीला से उनकी परवरिश करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। जी जी, खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर साहब, खुदावंद आपके साथ हो और आपको कामयाबियां बख्शे। इस तरह हमारे साथ हमारे भाई हैं, तो हम उनसे भी उनका तारुफ पूछते हैं। जी भाई जी। तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो मेरा नाम असलम गौरी है जी जी, और मैं G81 JSR कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और ग्रेस यूनाइटेड चर्च से मैं रिलेटेड हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद सदा आपको सलामत रखे। आमीन। जी नाज़रीन, तो हम चलेंगे अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारे साथ हमारे भाई हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं। जी, तो पास्टर साहब, मेरा नाम नासिर है, हंसा कॉलोनी से मेरा तल्लुक़ है और पाकिस्तान असम्बली ऑफ गॉड जेसाला कॉलोनी में चर्च है जो कि पास्टर शकील साहब उसको सर्विस कर रहे हैं और उसकी कलीसिया का मैं मेंबर हूँ और उसी के साथ मेरा तल्लुक़ है। जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना तारुफ हमें करवाया। तो हम बढ़ते हैं अपने शो में आगे और पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं। जी पास्टर जी, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएंगे और अपने आबाई गांव के बारे में, और फिर कि आपका बचपन कैसे गुजरा, इसके बारे में आप हमें आगाही दें, ताकि नाज़रीन जो सुन रहे हैं वो भी आपकी इन बातों से बरकत पाएँ। आमीन। जी पास्टर साहब, मेरी फैमिली में मतलब कि मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और बाकी हम 4 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि वालदैन हयात हैं और मेरी दुआ है कि खुदा हर किसी के वालदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे। और आबाई गांव जो है वहाँ पर हम कभी गए नहीं हैं वैसे, जी जी, क्योंकि बचपन हमारा यहाँ पर गुजरा है इस्लामाबाद के अंदर। और आबाई गांव वैसे जो है वो तलवंडी बिंडरा के साथ चंबा बाट गांव है, वहाँ पर है। लेकिन वहाँ से हमारे जितने भी वहाँ पर थे मसीही बरादरी जितनी भी, वो सारी इस्लामाबाद के अंदर है। जी जी, तो इसलिए वहाँ पर अब मसीही नहीं रहे, इसलिए हम कभी वहाँ पर गए नहीं हैं। जी जी। और अपने बचपन के बारे में पर सब बताएंगे
कि आपका बचपन कैसे गुजरा? जी, बचपन में भी मैं कोई शरारती नहीं था, जी जी अभी भी कोई शरारती नहीं हूँ। आप भी बखूबी जानते हैं। जी जी क्योंकि बचपन इतना शरारती नहीं, मतलब कि थी लेकिन इतनी नहीं, इतनी नहीं, सही। ठीक है। और ज़्यादा तो मैं था शर्मीला। और पास्टर साहब, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब भी मैं चर्च जाया करता था तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे ये डर लगता था कि कहीं पास्टर साहब मुझे दुआ के लिए ना कह दे। सही। और मैं पीछे बैठ के दुआ कर रहा था, खुदा मेरी इज्जत रख ली, खुदा मेरी इज्जत रख ली, और इज्जत रह जाती ही, दुआ ही नहीं सी मौका मिलता। और ये अक्सर मेरे साथ होता था कि मैं डरता था दुआ करने से। वैसे घर में मैं दुआ करता था, और खुदा उनका शुक्र है 4th क्लास का स्टूडेंट था जब मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। सही। और अक्सर एक दफ़ा मुझे एक लफ्ज़ जो है ना वो नहीं था आ रहा, जबकि मेरे वालिद साहब ने वो मुझे बार बार जो है वो पढ़ाया था, लेकिन वो मुझे फिर जो है ना मैं भूल जाता था कि ये है क्या। जी जी उस पर मुझे मार भी पड़ी थी सही। कि तुम बार बार भूल जाते हो। तो खुदावंद का शुक्र है, वैसे जो दुनियावी तालीम है उस पर मुझे मार नहीं पड़ी इतनी, जितनी मार जो है ना इस पे मुझे पड़ी रूहानी है। तालीम पे। जी, इस पे मुझे पड़ी है मार, और वो मार मुझे अभी तक याद है। और अक्सर मेरे बहन भाई भी कहते हैं कि सबसे कम मार पड़ी है भाई सोहेल को, जी जी बाकी सबको मार पड़ी है, लेकिन भाई सोहेल को इतनी मार नहीं पड़ी तालीम के हिसाब से, स्कूल वाली तालीम जो दुनियावी तालीम है उससे। तो खुदावंद का शुक्र है कि बचपन में भी जो है बहुत अच्छा बचपन जो है वो गुजरा, और अब तक अच्छा है। और खुदावंद के साथ जो है ना वो एक रिलेशन है, क्योंकि खुदावंद के साथ ताल्लुक जो है वो बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं वो खुदा का नहीं है, उसका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है। और हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर अधूरे सकते, हैं हम। अधूरे हैं। जी जी इसलिए खुदा हमारी ज़िंदगी में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि ना मैं अपनी अकल से, ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से हो जाएगा। और जो मुझे जोर बख्शता है, ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो जोर बख्शने वाला जो है वो खुदा है। आमीन हालेलुया। आमीन। इस तरह हमारे साथ हमारे प्यारे भाई असलम हैं। हम उनसे भी पूछेंगे उनके ख़ानदान के बारे में, उनके आबाई गांव के बारे में, और उनके बचपन के बारे में कि उनका बचपन कैसे गुजरा। जी सर। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मेरा गांव जो है वो सियालकोट है। जी जी सर। डस्का रोड पे, कोट ध्यानी उसका नाम है। जी सर। तो हम 6 भाई थे और 3 बहनें थी। जी जी तो जिनमें 3 भाई जो है वो खुदा को प्यारे हो चुके हैं, तो अभी हम 3 भाई हजात हैं। 2 बहनें खुदा को प्यारी हो चुकी हैं, 1 बहन अभी है। बाकी मेरे 2 बेटे और बेटियां हैं, वो चारों अपने अपने घरों में आबाद हैं, उनकी शादियां कर चुका हूँ, और खुदा उनका बड़ा शुक्र है वो अपने घरों में आबाद है। शुक्र। तो बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है। तो सर आपका बचपन कैसे गुजरा, ये बताएं। बचपन तो फिर आपको पता है, जैसे ये पंजाबी में कहते हैं कि एक दाया दाया तो खेलन का जमाना आया। बचपन का जमाने में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि मैं ये बन गया था, मैं वो बन गया था। वो उसका सीखने का वक्त होता है। तो बचपन के बाद ही जब आप कुछ आगे चलते हैं, फिर जो जो आपको पता चलता है दुनिया कहाँ पे जा रही है और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, फिर आप सीखते हैं कि मुझे भी किस तरफ जाना है। तो बचपन जो है ये कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप मैच्योर होते हैं 20 साल की उम्र के बाद, फिर आपको सीखने को मिलता है कि मुझे क्या बनना है। दूसरों को रोल मॉडल को देखते हैं, उसकी तरफ से आप सोचते हैं कि मैं भी ये बन सकता हूँ। तो बचपन में तो वैसे ही उस वक्त जो हमारे दौर की बात है, अगर आप हकीकत में ये पूछें तो तकरीबन 1 माह बाद, शायद 2 माह बाद एक पास्टर आता था जिसको बाबू बोलते थे। और कोई भी दिन को नहीं उसको मिलता था। रात के वक्त तो वो रात रहता था। फिर जो लोग इकट्ठे होते तो फिर वो खुदा का कलाम सुनाता था। यानी उस वक्त इतनी रोशनी नहीं थी कलाम की, तो वो तो समझिए अंधेरा ही दे रहा था। ठीक है। तो अभी खुदा का शुक्र है, हर घर में रोशनी है, हर घर में खुदा का कलाम जाता है, और हर गली में चर्च है। अभी रोशनी का जमाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तभी खुदा का शुक्र है, बहुत खुदावंद का शुक्र है। जी जी। तो आपके जो बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। जी जी। चारों की शादी कर दी है। तो आपकी फैमिली में आपके जो बच्चे उनमें कोई खिदमत में है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा बेटा विक्टर गौरी
जी जी। वो मुबशर की खिदमत कर रहा है। जी जी। तो यो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जो घर खुदा ने दिया है उसमें मैंने कुछ एक कमरा बड़ा जो है वो स्पेशल खुदा के मजबा के लिए रखा है। तो मेरा बेटा जो है वो उस खिदमत में है। इसमें पास्टर साहब खालिद खुर्शीद साहब हैं और बेटा मेरा मुबशर विक्टर गौरी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो जी। जी नाज़रीन, तो हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। तो नासिर भाई, आप हमें बताएंगे अपने फैमिली के बारे में, अपने आबाई गांव के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा उसके बारे में। मैं बुआ जी यही बात बताना चाहता हूँ कि 5 बहन भाई थे हम, जिनमें अभी एक नहीं है, बाकी मौजूदा हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं वो भी 5 ही हैं। 3 की मैंने शादी कर दी और 2 ऐसे ही हैं। और बचपन तो बस ऐसे ही गुजरा है जैसे पता ही नहीं चला। तो गांव जो है वो डस्का शरीफ है मेरा, लेकिन गांव से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना कभी गए हैं ना आए हैं। इसलिए कि 1971 में इधर इस्लामाबाद में हम आ गए थे। तो इस्लामाबाद आने के बाद वाला साहब भी इधर ही नौकरी पे, फिर दादाजी भी इधर ही थे, वो भी इधर ही नौकरी। तो आस्ता आस्ता फिर हम भी बढ़ते गए हैं। तो फिर मैंने भी इधर ही G8 1 में 13 नंबर स्कूल है, उधर से ही मैंने मैट्रिक की थी। और फिर मैं भी 1992-93 में भर्ती हो गया था फौज में। और ऐसे ही करके बस ज़िंदगी गुजर रही है। और बस बचपन की तो कोई भी बात बंदा नहीं कर सकता था कि बच्चा होता उसका अपना ज़हन नहीं होता, दिल नहीं अपना होता, दिमाग अपना नहीं होता, सोच अपनी नहीं होती, बच्चा बच्चा ही होता है। तो आस्ता आस्ता बस ऐसे ही खुदामद में बढ़ते गए हैं। और उस वक़्त कुछ छोटे भी थे, अल्हड़पन भी था, तो दुआ रोज़े का इतना बताने वाले भी नहीं थे, शौर भी नहीं था और इतने है भी नहीं थे। तो बस जो फैमिली से एक आधी बात मसीहत की मिलती तो वो ही उस पे ही पूरा साल ऐसे। जब अभी तो हम क्रिसमस कहते हैं, अच्छी बात है, जैसे जो जो ज़िंदगी में तरक्की हुई है तो लफ्ज़ों की भी तब्दीली आती गई है। ये अभी खुदावंद का शुक्र है, नहीं तो बड़ा दिन। हाँ जी। तो अब यानी कि बचपन में ज़ाहिर है चर्च तो जाते ही होंगे ना आप घर वालों के साथ, या कभी संडे स्कूल होता था, या वो आपको पता ही है कि आते भी होते थे जो बच्चों को संडे स्कूल करवाते थे, आप कभी जाते थे उनके साथ या? ये बात बुआ जी ज़बरदस्त आपने पूछी है। उस वक़्त हम छोटे थे तो हमारे जब छोटे होने से एक हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में एक गांव से आते थे बहू जी, उनका नाम था बहुशाद, बाबू शाद। अभी पता नहीं, मैंने तो 30-32 साल फौज में गुजार दिए, अभी हयात हैं या खुदावंद में सो गए हैं। जब 88 या 89 में बाबू शाद गांव से आते थे, नारवाल उनका गांव है। तो उस वक़्त थोड़े हम छोटे भी थे और इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन वो मेरे मोहल्ले में और पास्टर शमाउन साहब की मासों ने रोज़ा रखा था 7 दिन का। तो मुझे अभी भी वो बात याद है, उन्होंने एक गीत गाया था, बेटी शमशाद ने वेखो रोज़ा रखिया, नलकियां दा पासा अज किन्ना सजिया। हमारे दरवाजे के सामने 8-10 नलके थे जो सीढ़ियों ने लगाए हुए थे, उसी जगह पे वो प्रोग्राम हुआ। तो बाबू शाद ने ये गीत जब गाया तो उस वक़्त रुपये जो थे वो दूसरे वाले थे। तो उस वक़्त कुछ थोड़ा सा ज़िला इस्लामाबाद में, जिसको हम हंसा कॉलोनी कहते हैं, उसमें ज़रा शऊर आया कि भाई ये दीन मसीहत का ऐसे भी मकसद है। बाबू शाद का हमारे मोहल्ले में, ज़िला इस्लामाबाद में काफ़ी जगह पे ऐसे मैंने देखा। फिर आस्ता आस्ता हम भी बढ़ते गए। तो वो पास्टर शमाउन की मासो थी जो रोज़ा उन्होंने रखा ना, तो वो पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद में एक खुदा की बेटी ने अपने आप को खुदामद को दिया,
दिया उसने था, लेकिन उसके देने के बाद जो दीन मसीहत पे आई ना बात के ये है हमारा मजहब और इसको हमने ऐसे फॉलो करना है और ऐसे खुदावंद यस्सु अल मसीह के नजदीक हम हो सकते हैं। तो ये बाबू शाद ने जिंदगी में काम किया, फिर आस्ता आस्ता और भी कुछ लोग हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो बाबू शाद ने काम किया है ना वो बहुत बड़ा है। ताकि मैंने आस्ता आस्ता फिर खुदावंद को देखना शुरू किया, खुदावंद ने भी मुझे बरकत देनी शुरू की, फिर आस्ता आस्ता कद्दो कामंद में भी मैं बढ़ता गया हूँ, आल औलाद से भी बढ़ता गया हूँ, दूसरे मामलात से भी। लेकिन वो बात मेरे ज़हन से नहीं निकली और ना कभी निकलेगी जब तक जिंदा हूँ कि उन्होंने एक ही वो गीत गाया बेटी शमशाद पे। तो मेरी जिंदगी में जितना असर हुआ है वो आज भी ऐसे ही है कि खुदावंद को कैसे कबूल करना है। जब आप किसी को देखेंगे नहीं तो वो भी इतना फर्क नहीं है कि हमारी तरफ देखे। जब हम अपने ईमान से दुआ करते हैं कि आज हमारे रोज की रोटी हमें दे, फिर वो चाय फ्री दे देता है, अंडा फ्री दे देता है, साग फ्री दे देता है, फिर अचार भी फ्री दे देता है, मांगते रोटी है। तो ये सिर्फ बाबू शाद की वजह से मेरी जिंदगी में खुदावंद ने बस ये काम किया। फिर खुदावंद ने अपने मुबारक मुंह से बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। एक्चुअली ये मकसद है बात करने का कि जब भी आप किसी चीज को नोट करते हैं और उसको दिल में उतार लेते हैं कबूलियत से, तो ये बात तो पहले 30 साल 35 साल पहले हुई थी। मैंने 31 साल नौकरी की है फौज की, और तब जाके मैंने ये बातें मेरी जिंदगी में आस्ता 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 बाबू शाद की बात जो है वो 99 में मेरी जिंदगी में फिर आकर तो स्टे किया, जिसकी वजह से मैंने फिर खुदावंद यस्सु अल मसीह को कबूल किया। तो ये है पास्टर रोबन साहब जी, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की। तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे। जी पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस बात ने आपको खुदा की तरफ राग़िब किया? अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें। कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हुआ, या किसी को आपने देखा और आप मुतासिर हुए, या खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मौजज़ा किया जिससे आप मुतासिर होकर खुदावंद की तरफ आए, इसके बारे में हमें बताएं। जी पास साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा जो है ना वो है इबादत के लायक। हाँ जी, वो तारीफ़ के लायक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि कहीं हम आग की भट्टी में ना डाले जाएं, तो इस डर से जो है वो खुदा की इबादत करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो होना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आग की भट्टी से भी ना डरें, बल्कि ये देखें कि खुदा तो है ही तारीफ के लायक, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो इबादत के लायक है। हालेलुया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने 4वीं क्लास में था, 4th क्लास में जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, लेकिन चर्च में दुआ नहीं था करता मैं। सही। लेकिन घर में अक्सर ऐसा होता था कि मैं सारे बहन भाइयों को इकट्ठा करके, तो घर में गीत ज़बूर हम गाते थे, परात रख के एक बहन भाई कोई ना कोई वो बजाना शुरू कर देता था, और साथ हम वर्शिप कर रहे हैं, और इसी तरह मतलब हमारा लगाव जो है ना वो खुदा के साथ रहा और बढ़ता चला गया। और ब्रेक आई है बीच में, कई जगह पर आई है। ये नहीं कि उस वक्त से लगातार हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं, बीच में आते रहे हैं, ब्रेक्स आती रही हैं, जिसमें वक्फे ऐसे आते रहे हैं कि खुदा की तारीफ ही नहीं की, वर्शिप नहीं की खुदा उनकी। लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैंने और मेरी मिसेस ने, उसका भी दिल था कि शादी के बाद मैं बैप्टाइज होंगी, तो मेरा भी यही था, और हम दोनों इकट्ठे बैप्टाइज हुए हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि उस दिन से अब तक जो है खुदावंद में हम मगन हैं। और अब पासबान की खिदमत 12 साल मैंने एवेंजलिस्ट की खिदमत की है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पास्टर बनने का शौक़ नहीं था। सही। तो ये बस ऐसा ज़िंदगी में एक मोड़ आया कि बस जिस चर्च के साथ मैं रिलेटेड था, तो वो उस चर्च में से कुछ लोग जो हैं
चंद एक, सारे नहीं, चंद एक, बहुत सारे तो मेरी तारीफ करते थे। और ये खुदा के नाम को जलाल है कि जब भी कलाम सुनाया जाता था तो चर्च बाहर तक भरा होता था, जिस दिन मेरा नंबर होता था। तो बहुत सारे लोग पास्टर साहब को बताते थे कि जी सोहेल भाई जब कलाम सुनाते, अभी मेरे पास वो वॉइस मैसेज काफ़ी पड़े हुए हैं सेपरेट होने के बाद जो आए हैं मुझे, कि जब वो सुनाते हैं तो हमें एक नई चीज़ का पता चलता है और अनाइंटिंग होती है और बड़ी बरकत रसीव होती है। तो एक फैमिली जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो गई। जी जी। पास्टर साहब इसको चर्च से बाहर निकालें। अब पास्टर साहब ने देखा कि जी क्या किया जाए, वो भी मजबूर, जी जी। वो वहाँ के मकामी है, क्योंकि मैं तो G8 में रहता हूँ, हंसा कॉलोनी में। जी। मैं तो F6 का मकामी नहीं था, लेकिन इबादत के लिए मैं वहाँ पर जाता था। वहाँ से फिर जब वहाँ से अलग हुए तो मैंने हाथ खड़े करके खुदा को कहा कि खुदा खिदमत के आगे फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, अब मैंने खिदमत नहीं करनी, बस दी एंड, जितनी होगी उतनी बस खिदमत। तो ना तो मैं पासबानी की खिदमत लेना चाहता हूँ, ना मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जिस संडे मैं चर्च नहीं गया, उससे एक दिन पहले हफ्ते वाले दिन मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी एंगेजमेंट थी, वहाँ पर गए तो वहाँ पर पता चला कि जी इवेंजलिस्ट सोहेल इकबाल जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। रात हम वहीं पर रहे, तो अगले दिन इतवार वाले दिन खुदा ने वहाँ पर मुझे इस्तेमाल कर लिया। Praise the Lord। तो जब वहाँ पर इस्तेमाल किया तो मैंने बाद में इबादत के बाद घर आया हूँ तो मैं रो रो के खुदा से माफ़ी मांग रहा था कि खुदा मैंने कहा था कि मैंने खिदमत एंड कर दी है, लेकिन लोगों ने, चंद लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन तूने तो रिजेक्ट नहीं किया मुझे, उन्होंने रिजेक्ट किया है, तूने रिजेक्ट नहीं किया, तूने यहाँ पर मुझे इस्तेमाल किया और तूने ये बताया है कि मैंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया। फिर शाम होती है, इतवार की शाम, तो मुझे कुछ लोगों की कॉलें आनी शुरू हो गई। उस चर्च के मेंबर थे, अब वो मेरे मेंबर हैं। सही। तो उनकी कॉलें आती हैं, कहते हैं कि जी सोहेल भाई, हम अपनी छत पे खड़े होके देख रहे थे कि जब सोहेल भाई की गाड़ी जो है ना वो नज़र आएगी तो फिर हम चर्च में जाएंगे, अगर नज़र नहीं आएगी तो हम इस चर्च में नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप जाया करें चर्च, आप वहाँ पर जाएं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे खादम है, खुदा के खादम हैं और बुजुर्ग हैं, तो आप वहाँ पर जाया करें। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो हम जाएंगे, अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम आपको एक घर देते हैं, ठीक है, घर के अंदर आप इबादत करवाया करें और हम आपके साथ होंगे। बहुत सारी फैमिलियों की इस तरह कॉल्स आनी शुरू हो गई, जी जी। कुछ की संडे वाले दिन, कुछ की मंडे को सुबह सुबह। तो फिर मैंने सोचा लगता है खुदा ने मुझसे खिदमत का काम लेना है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एक धमकी लगाई लोगों ने। वो कहते हैं कि जी अगर आप ना आए इबादत करवाने के लिए हमारे दरमियान, तो हम इस चर्च नहीं जाएंगे, हम किसी और चर्च में चले जाएंगे। मैंने सोचा इस चर्च में भी नहीं जा रहे, किसी और में जाना चाहते हैं तो चलो। और इसी तरह 4-5 महीने जो है मैं एज ए मुबशर ही वहाँ पर खिदमत करता रहा। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा, वो 4-5 महीने इसलिए मैंने एज ए मुबशर खिदमत की जी जी। कि शायद वो हमारे बुजुर्ग हैं और मुझे कॉल करें और कहें कि चर्च वापस आ जाओ। वापस लौटो। और मैं लोगों को भी यही कहता था कि पासबानी खिदमत कोई आसान खिदमत नहीं है, बहुत ज़िम्मेदारी वाली खिदमत है। तो जब 4-5 महीने गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आई, कोई मुझे कहीं से भी कुछ पता नहीं चला कि उन्होंने क्या बात की है, कुछ भी नहीं। कोई होता ना कि लोग बताते हैं कि जी पास्टर साहब ये आपके बारे में कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं सुनने को मिला। तो फिर हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम पास्टर शमान बशीर साहब हैं, जी जी। वो आए और उन्होंने मुझे पास्टर एज ए पास्टर ऑर्डेन किया। और उस वक्त से मैं एज ए पास्टर जो हूँ वो खिदमत कर रहा हूँ। 17 अक्टूबर जी जी। 2021 में जो है मैं पास्टर बना और उस वक्त से मैं एज ए पास्टर जो है वो खिदमत कर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि लोग बरकत पा रहे हैं और बहुत सारे लोग शामिल भी हो रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि सारी ज़रूरियात जो चर्च की हैं वो सारी खुदावंद अपने इलाही ख़जानों से पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर साहब और अपनी खिदमत में आपको बढ़ाए। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको सदा सलामत रखे।
इस तरह नाजरीन हमारे साथ हमारे प्यारे भाई हैं, हम उनसे उनकी गवाही पूछेंगे कि वो खुदा ने किस तरह आए, किस बात ने उनको झंझोड़ा, या कोई ऐसा वाक़या या ऐसी कोई गवाही जो उनकी ज़िंदगी में है वो हमसे शेयर करें। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह तब्दीली आई। जी सर। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मेरा बेटा चूँकि खुदावंद में आ चुका था जी, उसने बपतिस्मा ले लिया था जी, और मेरी ज़िंदगी इस तरह की थी कि हम दोनों जो है ना, एक बुजुर्ग था उसके घर जाते थे, कभी पेट में दर्द होना तो कहना कि चलो उसके पास चले बैठते हैं, वो दुआ कराते हैं, मतलब सीधी और खुली सी बात है। तो यूं ही तो मेरे बेटे ने इससे बहुत जो है ना गुस्सा करना कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल हम थे कि ठीक है, जरा भी वो कान में दर्द हुआ तो चलो जी चलते हैं बाबा के पास बैठते हैं, जाकर उसको सिगरेट दिए, जाकर उसको वो ये दिए बैठा। तो एक दिन आपने सोचा दोनों ने, तो फिर अहद किया घर में। वो जब भी कोई तकलीफ होती थी कहता था अभी आपको कोई इधर से जादू चला रहा है, आपको इधर से जादू चला रहा है। फिर हमने दोनों ने अहद किया कि खुदावंद के सामने अहद किया कि खुदावंद आपने मारना है, आपने छोड़ना है, कोई मारेगा तो आपने बचाना है, हमने मरना है तो आपने मरना है, हमने किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमने किसी को पढ़ता नहीं देखा कि कौन फकीर किधर है कौन नहीं है, और हम अपनी जो मिस्र है वो भी अपनी मर्जी से, यानी जो खुदावंद की मर्जी से वो अपने इस जहाज से रुष्ट हुई। तो मैं भी आपके सामने हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं मारा, कोई इधर से आंटी नहीं मुर्गे चढ़कर मार गई, लेकिन सब उन्होंने कहा कि ड्रामे करते हैं, ये उल्टी बुद्धि घर में दावा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बेटे की वजह से उसको तरक किया और खुदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन किया कि तू ही छुड़ाने और बचाने वाला है, तो इसके बगैर आपके बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, फिर हम उस बेटे की वजह से मैं जो है ना उनको छोड़ा और इस खुदावंद की तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। बहुत अच्छी बात है आपने अपनी ज़िंदगी की बताई हमें कि आपने किस तरह खुदावंद को कबूल किया, तो खुदावंद आपके साथ हो। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनकी गवाहियाँ सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी बरकत पाई होगी जिस तरह हम यहाँ पे सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलेंगे। नासिर भाई, आप हमें बताएंगे कि आप किस तरह खुदावंद में आए और किस तरह आपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। पास्टर साहब, मैंने खुदावंद को ऐसे कबूल किया है 1996, 97, 98 में कराची चर्च था सन पैट्रिक, उधर ही मेरी सर्विस थी और उधर ही मैंने यीशु मसीह की तालीम को हासिल किया। पास्टर शहबाज साहब थे उधर, वो वज़ीराबाद के रहने वाले हैं और वो मेरे दीन मसीहत की तालीम के एज ए उस्ताद भी हैं, और मैंने उनसे ही कलाम इलाही को पढ़ना बोलना सीखा। फिर उन्हीं से ये तालीम हासिल की कि रोज़ा कैसे रखना है और खुदावंद में कैसे बढ़ना है। हाँ, फिर एक बात मेरी ज़िंदगी में ऐसे आई कि मैंने खुदावंद से इल्तिजा की, रोज़ा रखा, रोज़े में ठहरा। मैंने कहा खुदा बाप तू ना, मैं मुल्क पाकिस्तान में बपतिस्मा नहीं लेना चाहता। तो 1999 में खुदावंद ने ना मुझे ऐसा मौका दिया कि एक शिप के ऊपर मेरी ड्यूटी आ गई। फिर मैं कैंडी शहर चला गया, श्रीलंका का छोटा सा कस्बा है कैंडी, वो सैरगाह है वैसे ना, उधर हाथी शाथी ऐसे। तो उधर ही फिर मैंने बपतिस्मा लिया श्रीलंका में। तो एशिया के जितने को 8-10 मुल्क हैं वो मेरे लिए ऐसे ही हैं कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। ताकि 3-4 तो ऐसे हैं जो चाइना ज़िला है और उनकी तहसीलें हैं, जैसे हांगकांग है, मालदीव है, ये ऐसे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे मैंने कबूल किया है और अभी तक और जब तक ज़िंदा हूँ खुदावंद में ऐसे ही बढ़ता रहूँगा और खुदावंद बस मदद कर रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई यानी कि जैसे होता है कि खुदा काम करता है ज़िंदगी में, और कोई मौजज़ा हुआ हो जो जिसने आपकी ज़िंदगी को मुतासर किया हो कि नहीं, मुझे अब ना सच्चे दिल के साथ खुदावंद के साथ चलना है? ये बुआ जी आपने अच्छा सवाल किया है। 5 साल पहले मैं डेड हो गया था जी। मेरे दोनों गुर्दे जो हैं वो फेल हो गए थे और मैं अपने नेवल कॉम्प्लेक्स में एडमिट था जी। और बड़ा बेटा मेरे पास था जी। तो दोनों गुर्दों का पहले साइज बढ़ गया था फिर कम हो गया था। अच्छा।
तो जब मैंने टेस्ट करवाए तकरीबन 20-22 दिन के बाद, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई अभी बस दुआ ही है। तो था तो मैं खुदावंद में ही, रोज़ा दुआ भी ज़िंदगी में थी। तो मैंने फिर खुदावंद के आगे दुआ की, रोया। मैंने कहा खुदावंद तू बेहतर जानता है, क्योंकि तू जब मुर्दे तेरे नाम से जिंदा होते हैं, अंधों की आंखें वाह होती हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, डुड्डे सीधे हो जाते हैं, तो ये गुर्दे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो 36 दिन के बाद जब मैंने टेस्ट करवाया, तो वो एक बड़े डॉक्टर साहब थे, अभी उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में, तो उसने बोला कि यार तेरा पूरा नाम क्या है? तो मैंने फिर उसको पूरा नाम जब बताया, तो उसने बोला कि चलो ठीक है यार, बस कि अभी जो गुर्दे हैं तेरे 1% काम करना शुरू कर गए। तो 1999 में मैंने खुदावंद को कबूल किया, लेकिन ये 5 साल पहले जो वाक़या हुआ है, इससे फिर ज़्यादा ज़ोर मेरी ज़िंदगी में पकड़ गया कि खुदावंद ने मुझे दोबारा नए सिरे से बहाल किया, ज़िंदगी दी, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये है पास्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। तो नाजरीन, हमने नासिर भाई से उनकी गवाही सुनी कि खुदावंद ने किस तरह उनकी ज़िंदगी में काम किया और किस तरह उन्होंने खुदावंद के साथ चलने का इरादा किया। तो हम बढ़ते हैं अपने शो में आगे और पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं। जी पास्टर जी, क्या आप हमें बताएंगे कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए? जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि मसीही के शागिर्द कैसे होने चाहिए। मसीही के शागिर्द, सबसे पहले तो शागिर्द के बारे में अगर देखा जाए तो शागिर्द का मतलब ही है कि जो किसी से तालीम या हदायत पाए, उसको शागिर्द कहा जाता है। और हम कलाम मुक़द्दस में से तालीम और हदायत पाते हैं, और इससे हम मसीह के शागिर्द बनते हैं। और जो मसीह के शागिर्द हैं उसे फरमाबरदार होना चाहिए। फरमाबरदार जो शागिर्द है वो हासिल करता है हदायत को, तालीम को पाता है, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद जैसा, अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन जब कामिल होता है तो अपने उस्ताद जैसा होता है। और एक जगह पर लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। अगर वाकई वो शागिर्द मसीह यस्सु का है तो फिर उसका मिजाज भी जो है वो मसीह यस्सु जैसा होगा, क्योंकि मसीह यस्सु जैसा बनेगा तो दुनिया जानेगी कि ये मसीह है। हालेलुया। और वो पहचान लेगी कि ये मसीह का शागिर्द है, ये यस्सु मसीह का पैरोकार है। जब हम उसके असूलों को अपनाएंगे, जब हम उसके कलाम को अपनाएंगे, जब कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर दुनिया पहचानेगी कि यह मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मतलब यह है कि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, तो फिर हमें मसीह की तरह बनना है। यस, उस तरह की तालीम को, जो उसकी तालीम थी, उसको लेना है, बिल्कुल। और अपनी सीरत उस जैसी करनी है, अपना उठना बैठना उस जैसा करना है, अपनी चाल डाल उस जैसी रखनी है, ताकि कोई हमें दूर से देखे कि हाँ ये मसीह का ये मसीह है और सच्चा मसीह है, सच्चा मसीह है, ईसाई नहीं बल्कि सच्चा मसीह है। हालेलुया। हमें मसीह बनने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मसीह की सीरत से मुतासर होकर हमें उस जैसा बनना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं देखता हूँ पर साहब कि जितने शागिर्द हैं वो खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान, बिल्कुल। अगर पतरस की जिंदगी का मुताला करें, वो भी सलीब पर चढ़ रहा है, लेकिन उल्टा। बिल्कुल। और मैं कई दफा सोचता हूँ ये कि उसने कैसे उल्टी सलीब कबूल की। उसने कहा मुझे उल्टी सलीब दी जाए। क्यों? कहता है जब मैं सलीब पर दिया जाऊं तो मेरी आंखें खुदा उनकी तरफ लगी रहे। आमीन, आमीन। कहता मौत के अंदर भी जाकर मेरी आंखें मसीह से जुदा ना हो। इस कदर ईमान देखें। यह है फरमाबरदारी एक शागिर्द की। यीशु मसीह का वो शागिर्द है, और जितने भी मसीही हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं वो मसीह के शागिर्द हैं। और जैसा कि मैं देख रहा था कि डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, और इसका मतलब भी यही है कि मसीह के शागिर्द। और जब मसीह के शागिर्द हैं तो मसीह जैसे अपने उस्ताद जैसा होना चाहिए, जरूरी हमें। और मैं अक्सर ये अपने चर्च के अंदर भी ये कहता हूं कि हमें ये देखना चाहिए, अक्सर हम गुस्से में आ जाते हैं
जी जी कोई हमारे साथ कोई गलत करे तो हमें गुस्सा आता है। फर्ज किया, छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि अगर घर में ही अगर आपकी पास्टर साहब वाइफ ने सब्जी के अंदर मिर्च ज्यादा डाल दी है, गलती से डली होगी, सही खुद जानबूझ के तो नहीं डाली, लेकिन आप गुस्से में आ जाते हैं, तो वहां पर हमें करना क्या है? सही वहां पर मैं अक्सर उनको ये बताता हूं कि हमें करना क्या है। हमें अपने आप को और दूसरों को यह कहने की जरूरत है कि वहां पर यह सोचें कि अगर मसीह यहां पर होता तो वो क्या करता, बिल्कुल क्योंकि हमें तो वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का भी था। व्हाट वुड जीसस डू, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। मैंने कहा WWJD जो है ना, ये याद रखें कि यीशु होता तो क्या करता। यीशु माफ करता, यीशु बर्दाश्त करता, यीशु सब्र करता, जो कि हमारे अंदर नहीं। अगर हमारे अंदर नहीं तो हम अपने उस्ताद जैसे नहीं हैं। हमें अपने उस्ताद जैसा बनना है, और हमारा उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह हमारा उस्ताद भी है, क्योंकि यीशु के शागिर्द वो हैं जो उसकी पैरवी करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरे उस्ताद की तालीम क्या है, मेरा उस्ताद क्या चाहता है। हमारा उस्ताद हमारी जिंदगियों से क्या खुश है? अगर खुश नहीं तो अपने उस्ताद को खुश करने की जरूरत है, ताकि वो बातें वो सिखाए जो सिखाने वाली हैं, जो किसी नाफरमान को नहीं सिखाई जाती बल्कि फर्मा बरदार को सिखाई जाती हैं। और जब हम उसे खुश करेंगे अपनी जिंदगी से, तो फिर जो है वो हमें वो भेद की बातें बताएगा जो किसी नाफरमान के लिए नहीं बल्कि फर्मा बरदार के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर सब मैं एक बात करना चाहूंगा जी, मसीहत का पहला शहीद स्टिफनेस, जब उसकी बातों को देखते हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो एकदम से रूह के अंदर ताजा हो जाते हैं, और जैसे जोश मिल जाता है। ऐसा ही है कि उसने कैसे मसीहत में आकर और मसीह को कबूल करके अपने आप को पेश कर दिया। बेशक। और खुदा के कलाम के अंदर लिखे उसकी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगी हुई हैं। बिल्कुल। लोग पत्थर मार रहे हैं, वो आसमान को खुला हुआ देख रहे हैं। मैं आसमान को खुला हुआ देख, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और देखकर कैसे रहे, मार खाते हुए, यस, अपनी जान को पेश कर दिया उसने, यस, और वो खुदा यीशु मसीह की राह पर चला। यस, और उसने देखा कि मेरा उस्ताद खुदा यीशु मसीह जो है, हम सबका उस्ताद है, जी, हमारा उस्ताद है, ठीक है, कि उसने किस तरह अपनी जान सलीब पर दी जी, और उसने भी गिला नहीं किया। और यहाँ पर स्टीफनस जो है वो भी गिला नहीं कर रहा है, उसने भी यीशु की तरह कहा कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी, जी। तो हमें यहाँ से यही सब मिलता है कि हमें खुदा यीशु मसीह की राह पर चलना है, बेशक, और उसे अपना रोल मॉडल जानना है। हालेलुया, बेशक। और हमारी आंखें सलीब की तरफ लगी। जी बिल्कुल। और जब अच्छे शागिर्द होंगे। जी बिल्कुल, जब हमारी आंखें खुदावंद यीशु मसीह को तकती हैं। जी जी। मैं पिछले दिनों चर्च के अंदर एक मैसेज दिया, मजमून रखा तेरा ध्यान किधर है। मैंने तो मजमून बताया, जो सोए हुए थे वो भी जाग उठे कि पता नहीं पास्टर साहब मुझे कह रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोचना शुरू हो गया कि शायद मुझे बोला कि तेरा ध्यान किधर है। मैंने बताया कि ये मजमून है आज का, तेरा ध्यान किधर है। और ध्यान जो है वो हमारा खुदावंद की शरीयत की तरफ लगे रहना चाहिए। हालेलुया। और जब पतरस ने कहा कि मुझे इजाजत दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं, तो जब तक उसकी आंखें जो है खुदावंद यीशु मसीह को देख रही है, तो वो चलता जा रहा है। और जो ही उसने दाएं बाएं पानी का शोर सुना, और दाएं बाएं का जब शोर आता है ना कानों में, फिर बंदा डूबना शुरू हो जाता है। उसने शक करना शुरू कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शक ना कर। हमें शक नहीं करना, बल्कि हमारी निगाहें, हमारे कान, हमारे जहन, हमारी सोचें, हमारे ख्याल जो हैं वो यीशु के लिए होने चाहिए, ताकि हम बाबरकत हों और उसके कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, ताकि वो वक्त पर हमें सर बुलंद करता रहे। हम अपने ताकत से नहीं, जोर से नहीं, बल्कि उसके रूह से जो है वो सब कुछ हो सकता है, और वही हमें वक्त पर सर बुलंद करता है। हालेलुया। बहुत अच्छा पास्टर साहब। नाज़रीन देखें कि पास्टर साहब के साथ कैसी गुफ्तगू चल रही थी कि हमें मसीह के शागिर्द कैसे होना चाहिए, और बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने हमें सिखाया। तो नाज़रीन, जैसे मैं बरकत पा रहा था, हम सब बरकत पा रहे थे, आप भी बरकत पा रहे होंगे। इस तरह हम अपने अगले मेहमान से पूछना चाहेंगे कि मसीह के शागिर्द सर कैसे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मसीह के शागिर्द जो है, जो आजकल के शागिर्द सिर्फ चर्चेस के अंदर बैठकर ही
प्रीच कर देते हैं, जी जी मगर खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो है वो गांव गांव में जाकर तालीम पिलाते थे। तो एक मुखलिस होना चाहिए, खुदा का शागिर्द जो है, और ईमानदार होना चाहिए और सच्चे दिल से बाप को कबूल करने वाला हो और मुखलिस तरीके से अपनी खिदमत सारा अंजाम देता हो और अपने घर का इंतजाम खुद करने के करने वाला, बखूबी बंदोबस्त करता है, बंदोबस्त करने के काबिल हो। जिस तरह के बिशप पालूस साहब ने अभी ये खिदमत का काम शुरू किया है और वो घर घर अंजीर की बुलादी फैलाने का इंतजाम किया है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक नज़र पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर, जी जरूर। तो मैं बिशप पालूस और मिसेज पालूस को गुड शेपर्ड टीवी खोलने पर मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने खुदा की खिदमत का बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है और मेरी ये दुआ है कि खुदा इनको अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करने की तौफीक, हिम्मत, ताकत और वसाइल मुहैया करे, आमीन, ताकि जिंदगी इनके वसीले से बच जाए। हालेलुया। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो चेयरमैन गुड शेफर्ड बिशप पालूस को मुबारक हो। गुड शेफर्ड दी सारी टीम नू चैनल चलान दी मुबारक हो। जी जी। इस तो निकलन कलाम दियां किरना रोशनी हर थां फैलांदियां ने ते गुड शेफर्ड तो अंजील दियां गल्लां सारी दुनिया ते जांदियां ने। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड शेफर्ड चलान दी होया बिशप पालूस नू आई रखी दरखास्त रब दे अगे, सोने रब कबूल फरमाई। आमीन। ते शुक्र कीता बिशप रब दा जदों मदद अरिश तो आई ते रोशनी खुदा दे कलाम दी बिशप घर घर विच फैलाई। हालेलुया। अंजीर दी बुनियादी करन दी रब मोहर बिशप ते लाई है ते अपना फर्ज निभांदा है, बड़ा सरगर्म यसू दा सिपाही है। हालेलुया। ते बिशप तन मन दिता खुदा नू, रब एदे विच वसदा है ते गहरे भेत कलाम दे सारे लोकां नू दसदा है। हालेलुया। हालेलुया। ते खुदा इस बड़ी खिदमत लई बिशप दी मदद फरमावे ते खुदा तो दूर रूहां नू निजात दी राह विखावे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा दा सूरमा बिशप पालूस गुड शेफर्ड ते कलाम सुनाएगा ते पाएगा ओ बरकत जेड़ा सुन के ईमान ले आएगा। यस। ते खुदा दे खादम बिशप दी खिदमत रंग ले आएगी ते गुड शेफर्ड दी खिदमत भराओ कई रूहां बचाएगी। हालेलुया। ओ प्रेज़ द ते लॉर्ड। खुदा गुड शेफर्ड दी खिदमत नू बुलंदियां ते ले जावेगा ते बिशप पालूस अंजील दा तोहफा घर घर विच पहुंचावेगा। हालेलुया। ते मेरे पाक खुदावंदा गौरी दी सुन दुआ गुड शेफर्ड टीवी दियां हद्दां पूरी दुनिया ते वधा। बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस बिशप पालूस, गॉड ब्लेस गुड शेफर्ड टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सब ने क्या खूबसूरत बातें सुनी। हमारे प्यारे भाई असलम गौरी साहब जो हमसे और आपसे मुखातिब थे, और क्या खूबसूरत शायरी उन्होंने की गुड शेफर्ड टीवी के लिए, बिशप साहब के लिए। तो जैसे हम बरकत पा रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, तो खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका, पास्टर साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की। तो हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ब्रदर नासिर हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें बताएंगे कि मसीह के शागिर्द किस तरह के होने चाहिए, स्पेशली जो नए बच्चे मसीह में आते हैं और वो खुदावंद को कबूल करते हैं, उन्हें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है कि वो मसीह के हकीकी शागिर्द बन सके। बुआ जी ने ये जो सवाल किया है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं दीन मसीहत के बारे में या यसू मसीह को सीखने में या अंजील मुक़द्दस की तालीम हासिल करने में, तो मैं यही बताना चाहता हूँ नए लोगों को, बच्चों को जो नए आ रहे हैं दीन मसीहत में या दीन मसीहत को जानना चाहते हैं, पहले तो वो अपने माँ बाप के साथ अटैच हों कि वो किस चर्च से, किस पास्टर साहब से वो तल्लक रखते हैं, ताकि वो उस चर्च के साथ जुड़ेंगे, उस पास्टर साहब के साथ जुड़ेंगे, तो तब वो यसू मसीह को जान सकेंगे कि आया कि ये हमारा रहबर है, आया कि ये हमारा पेशवा है और ये ही हमें अच्छे तरीके से बता सकता है। तो जब हम अपने पेशवा के ताबिया होंगे, फैमिली है या घराना है या महफल है, तो तब ही हमें पता चलेगा कि यसू मसीह कौन है और कैसे है और क्यों है, कि इसको हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे लेना है और यसू मसीह ने हमको कैसे अपने बेटियां बेटे बनने का इख्तियार
देना है, ये है बाबा जी। जी 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 बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि हमारे जो नए नौजवान बच्चे और बच्चियां जो मसीह में आते हैं उनको किस तरह खुदावंद के साथ चलना है। हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं। जी अजीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो हमारे प्यारे भाई असलम गौरी साहब हैं वो शायर भी हैं, और जैसे उन्होंने पहले हम सबको जो उन्होंने लिखा शायर लिखे गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए, बिशप साहब के लिए, तो अब वो हमें खुदा यीशु मसीह की शान के बारे में कुछ सुनाना चाह रहे हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि ज़रूर वो हमें सुनाएं ताकि हम बरकत पाएँ खुदा यीशु मसीह की तारीफ़ में। तो बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। तो यूं अर्ज है, मेहरबान यसू तू कमाल यसू, तेरे नाम नू मिले जलाल यसू, इसका नाम है। लैके रूप आदम जात दा आया विच जहान यसू, खादे कोड़े जलाली बदर उते कीता जरा भी नहीं मलाल यसू। जान देन तो नहीं ग्रेज कीता, होया बर्रे वांग हलाल यसू, की कसूर मेरा क्यों मार दे हो, कीता कोई भी नहीं सवाल यसू। कीती मार कबूल कोड़ियां दी, तेरी वफाए बेमिसाल यसू, लगे किल हथ ते विच पैरां, तेरी मोहब्बत लाजवाल यसू। ते खादा नेजा विच पसली दे, तेरा सब्र है कमाल यसू, गौरी टुटा रिश्ता खुदा ते आदम दा, दे के जान कीता बहाल यसू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छे भाई जी, आपने खूबसूरत जो नजराना पेश किया खुदा यीशु मसीह की शान के अंदर, तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। इस तरह हम अपने प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ जा रहे हैं। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को लें, तो हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर सुहेल साहब हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को लेंगे, ताकि खुदा का बंदा जब बोले तो नाज़रीन हम भी बरकत पाएँ और आप भी बरकत पाएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें। जी पर साहब। जी पास्टर साहब, थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। और जो कि प्रोग्राम है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, और शिगिर्दियत पे बात होनी चाहिए। जी जी। और यहाँ पर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत की तिलावत करूँगा। यहाँ पर यूँ मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जी जी, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सबों पर हो। आमीन। ये खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके आखिरी आयत जो है, आखिरी बाब की आखिरी आयत से पहले सेकंड लास्ट आयत में इरशाद आज़म जो है वो बयान किया है, और वो शागिर्दों को कहता है, अपने पैरोकारों को कहता है, क्योंकि यीशु सारी कायनात का खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि सिर्फ वो नहीं जो यहूदी हैं, बल्कि सारी कायनात में, दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद चाहता है कि जितने भी कायनात में जितने भी लोग हैं, जितने भी पूरे जहान में लोग हैं, सब तक अंजील की खुशखबरी पहुंचे और सबको शागिर्द बनाया जाए। शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को खुदावंद जो है वो कहता है कि जाओ और फिर काम क्या करो, शागिर्द बनाओ। जाओ और शागिर्द बनाओ बहुत सारे लोगों को। वो खुदा के शागिर्द हैं और फिर वो शागिर्द बनाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के ही। हालेलुया। वो अक्सर होता है ना जिस्मानी, जब हम काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम सीख रहा है, कोई कारपेंटर का काम सीखता है, कोई भी काम, तो उसमें कहते हैं ये मेरा दादा उस्ताद है, ये फलां उस्ताद है, ये फलां, बड़ी इज्जत करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जाओ और शागिर्द बनाओ, और वो शागिर्द किसके कहलाएंगे? यीशु मसीह के, तुम्हारे नहीं बल्कि मसीह के शागिर्द, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। वो मसीह के
शिगिर्द कहलाएंगे। और खुदावंद ये कहता है। और जब मत्ती रसूल ने जब अंजील ये वाली लिखी, तो उस वक्त उसने जब यूनानी में लिखी तो उसमें इसका मतलब जो कौम, सारी कौम का जिक्र है, कौमों का जिक्र है कि कौमों को शिगिर्द बनाओ। और उसका जब यूनानी मतन से जब उर्दू में आते हैं, उर्दू लफ्ज़ जब उर्दू में तर्जमा होता है तो उसका मतलब है कोई भी ग्रोह। ठीक है, लोगों का कोई भी ग्रोह, यानी कि कोई भी ग्रोह है, चाहे कोई बुत प्रस्त है, चाहे कोई भी किसी भी फिरके, नस्ल, मजहब, रंग, जो कोई भी है, उस तक जो है वो खुदा का कलाम पहुंचना चाहिए और वो मसीह का शागिर्द बने। हालेलुया। और वो मसीह का शागिर्द बने, क्योंकि लूका 6 बाब उसकी 40 आयत में लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि हर एक जब कामिल होता है तो अपने उस्ताद जैसा होता है। हालेलुया। बड़ा नहीं है बल्कि उसके जैसा होता है। हालेलुया। शागिर्द बनाने के लिए सबसे पहले जो है मसीही शागिर्द, मसीह के शागिर्द बनाने के लिए सबसे पहले तालीम, कलाम मुकद्दस की, बाइबल की, खुदा के मुंह की बातों को उन तक पहुंचाना है। क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक हम मसीह की बात उनके साथ नहीं करेंगे तो उनको क्या पता कि मसीह कौन है, और मसीह था तो वो उसने क्या किया था, उनको नहीं मालूम। लेकिन जब खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलाम उन तक पहुंचता है तो वो ईमान लाते हैं। तालीम सबसे पहला मरहला है, तालीम कि सबसे पहले शागिर्द बनाने के लिए तालीम उनको देनी है। और उसके बाद फिर बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा मैं समझता हूं कि मसीहियत में आने का ऐलान है कि मैं ईमान लाता हूं कि मसीह मेरा नजात दहिंदा है। ये ईमान की पहली पहचान है और ये ऐलान है। बपतिस्मा ऐलान है मसीहियत में आने का। और उसके बाद फिर क्या होता है, कहते हैं कि लिखा है कि जो बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। हालेलुया। स्टेप ये है, पहले ईमान है। ईमान कैसे आएगा? तालीम को हासिल करके, तालीम को फैलाएंगे तो। तालीम जब दूसरे तक पहुंचती है तो ईमान बढ़ता है, और फिर बपतिस्मा, और फिर नजात उसे हासिल होती है। हालेलुया। और खुदावंद के लिए हमें मजबूत और वफादार कलीसिया बनने की जरूरत है, मजबूत और वफादार शागिर्द बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम नीम गर्म रहें, कि हम अबलीस को भी खुश कर रहे हैं और खुदा को भी खुश। लेकिन याद रखें कि मैं ये समझता हूं कि जब हम अबलीस को खुश करते हैं तो खुदा को हम खुश नहीं कर रहे। हम ये मत सोचे कि हम 2 घंटे चर्च के अंदर गुजार लेते हैं तो खुदा खुश हो गया और उसके बाद सारा दिन अबलीस टिकटॉक और पता नहीं क्या कुछ। ठीक है, खुदा चाहता है कि हम या तो सर्द हो जाएं या गर्म हो जाएं। खुदा ये चाहता है। नीम गर्म जो है उसको मुंह से निकाल फेंकने को है। खुदा फरमाता है मुकाशफा की किताब में, यूहन्ना आरफ को कहता लिख, लुदीकिया की कलीसिया को ये लिख कि मैं तुम्हें अपने मुंह से बाहर निकाल फेंकने को हूं। तो ऐसा ना हो कि खुदा हमें अपने मुंह से बाहर निकाल फेंके। हमें सरगर्म होना है। नीम गर्म होने के लिए हमें गर्म और सर्द दोनों का मिलाप चाहिए होता है। हमें सिर्फ गर्म होना है ताकि हम नीम गर्म ना बने। हालेलुया। और फिर ही हम खुदा के वफादार शागिर्द कहला सकेंगे। फिर खुदा अपने भेद हम पर अय्यां करेगा और हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। हालेलुया। और बपतिस्मा किस नाम से उसने कहा? बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। बाप कौन है? बाप, ये तीनों एक अकानीम है और ये तीनों एक में और एक में तीन हैं। तसलीस जी। और बाप क्या है? बाप वो है जिसने कुल कायनात को बनाया, सारे जहान को तख्लीक किया, जिसने जो कुछ हमें नजर आता है ये सब कुछ बाप ने ही तो पैदा किया। और उसके बाद बेटा, बेटा वो है जिसने जिस्मानी रूप इख्तियार किया, जो कलमा है खुदा का, कलाम मुजस्सम होकर इस जहान में आया, इस दुनिया में आया, हमारे लिए आया और उसने हमारे लिए अपनी जान फिदिया में दी और हमें तारीकी से निकाल कर जो है रोशनी में दाखिल कर दिया, मौत के बंधनों से छुड़ा लिया
और जिंदगी में दाखिल किया, और हमारा मिलाप खुदा के साथ करवाने वाला बेटा है। और रूहुल कुद्दस, जिसके नाम से हम इन तीनों नाम से बपतिस्मा लेते हैं, रूहुल कुद्दस वो है जो यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे दिल में सुकून करता है, और रूहुल कुद्दस हमें सिखाता है। रूहुल कुद्दस हमारी दलेरी बनता है, वो तो हमें दलेरी बख्शता है, और जब वो दलेरी बख्शता है तो हम दलेरी के साथ खुदा के कलाम को फैलाने के लायक बनते हैं। आप पतरस के बारे में जानते हैं कि पतरस जब उसने 3 बार इनकार किया, क्यों इनकार किया? क्योंकि वो डर गया, वो डरा हुआ था, खौफ था उसकी जिंदगी में। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की वो बात पूरी होती है कि आज से तू जो है पतरस, तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनेगा। और ईद पेंतिकोस्त के दिन ऐसा हुआ कि जब रूहुल कुद्दस का नजूल हुआ तो पतरस रूहुल कुद्दस से भर गया, और जब भर गया तो फिर वो कलाम करना शुरू हुआ। ऐसा दलेरी के साथ उसने कलाम सुनाया कि 3000 आदमियों के करीब तकरीबन लिखा हुआ है, 3000 आदमियों के करीब उनमें मिलके शामिल हो गए। उनमें अब औरतें भी थीं, बच्चे भी हैं, उनका जिक्र नहीं, पता नहीं कितने लोग उनमें शामिल हो गए। हालेलुया। ये तो अंदाजन उन्होंने लिखा हुआ, तकरीबन अंदाजे में आता है, यह अंदाजा है उनका कि इतने लोग शामिल हो गए। तो बच्चों और औरतों का तो जिक्र ही नहीं है, वो भी तो शामिल हुई होंगी। सिर्फ कलाम ने उनके जो मर्द हैं उनके दिल पर थोड़ी चोट लगाई है, औरतों के दिल पर भी तो चोट लगी होगी, बच्चों के दिल पर चोट लगी होगी, वो भी तो शामिल हुए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, और ऐसे वफादार पास्टर साहब मैं समझता हूं कि शागिर्द बने हैं कि उन्होंने फिर अपने उस्ताद का पल्ला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ साथ चलते रहे। उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी हैं, उन्होंने अपने बच्चे जो है वो ज़िबा करवा दिए हैं यीशु मसीह की खातिर। ऐसे वफादार शागिर्द बनने की जरूरत है, फर्माबरदार शागिर्द बनने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया में जाने और पहचाने जाएं और खुदावंद की हजूरी में जो है हमारी इज्जत हो, क्योंकि इज्जत तेरी वधावेगा। यकूब दा खुदा वही इज्जत बढ़ाता है, लेकिन सबसे पहले हमने उसके कलाम की इज्जत करनी है, अपने खुदा की इज्जत करनी है। जब हम उसके कलाम की लाज रखते हैं तो खुदा हमारी लाज रखता है। हालेलुया। जब हम उसके कलाम की इज्जत करते हैं तो खुदा हमारी इज्जत करता है। हालेलुया। और बढ़ाता है, लोगों की नजरों में हमारी इज्जत होती है। हालेलुया। तो पास्टर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि रसूलों ने कदम ब कदम अंजील की खुशखबरी को सारी दुनिया में फैलाया। यीशु मसीह ने कहा माल की किताब में, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। जमीन की इंतहा तक। और आज मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ये टीवी चैनल बिशप पालूस मसीह की ये रोया है कि इस चैनल के वसीला से जिस जगह तक हम नहीं पहुंच सकते, जिस जगह पे नहीं जा सकते, जिस इलाके में नहीं जा सकते, जिस मुल्क में नहीं जा सकते, आज इस चैनल के वसीला से उस मुल्क में भी खुदा के कलाम को हम पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे पास्टर साहब, और आज इस कलाम के वसीला से जितने भी सुनने वाले हैं सब बरकत पाएं और वफादार शागिर्द बने, और आज अपने दिलों का तज्जिया करें कि हमारे दिल की ज़मीन कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और अपने आप का तज्जिया करें, अपनी ज़िंदगियों का तज्जिया करें कि हमारी ज़िंदगियों से हमारा खुदा खुश है या नहीं। अगर खुश नहीं है तो आज ही झुक जाएं और अपने बाप को खुश करना शुरू करें, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहाली को लाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने हमें सिखाई, बताई, और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि खुदा ने हमसे कलाम किया। और मैं नाज़रीन आपको भी बताना चाहता हूँ, जैसे हम सब यहाँ पर बरकत पा रहे हैं, आप भी बरकत पा रहे होंगे, और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदा के साथ वफादार से चलें, अपना आप खुदा को पेश करें, और जैसा हमारा मसीह है हम वैसे बने, ताकि ज़िंदगी के अंदर हम कामयाब हों और दुनिया जाने कि हम मसीह के शागिर्द हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमें मैसेज दिया और कलाम में से हमें सिखाया कि हमें किस तरह खुदा के साथ चलना है, वफादारी के साथ, और हमें
जो उसने तोड़ा दिया हमें उसको बढ़ाना है आगे, उससे कमाई करनी है, उसको दबा के नहीं रखना। सो हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों के कि आज के हमारे प्रोग्राम में आए और हमने बहुत सारी बातें सीखी उनसे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना और उनकी गवाहियों के बारे में जाना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको ज़रूर पसंद करेंगे और खुदावंद आप सबको इसके वसीला से बरकत देगा। तो इसके साथ ही हम अपने शो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न।